चलिए आज एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जो कुछ लोगों के लिए तारीफ है और कुछ के लिए शायद एक तंज। और वो शब्द है चालाक। क्या चालाक होना वाकई एक अच्छी बात है? और आज की इस दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा है, वहां स्मार्ट होने का असली मतलब है क्या? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है, जब कोई कहता है कि फलाना इंसान तो बड़ा चालाक है, तो इसका मतलब क्या समझें? एक तरफ तो ये लगता है कि वो होशियार है, चीजों को जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन दूसरी ही तरफ दिमाग में धोखेबाज या मतलबी इंसान की तस्वीर भी बन जाती है। मतलब ये शब्द तारीफ और तंज के बीच की एक बहुत ही धुंधली सी लाइन पर खड़ा है। और इसी कंफ्यूजन के बीच में आचार्य चाणक्य की ये बात एकदम सटीक लगती है। सोचिए, सदियों पहले वो कह गए थे कि बहुत ज्यादा सीधा होना भी आपके लिए ठीक नहीं है। उनकी ये बात आज की दुनिया की सच्चाई को आईने की तरह दिखाती है कि अगर कोई जरूरत से ज्यादा भोला है तो ये एक कमजोरी बन सकती है जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं। तो अगर भोलापन इतना खतरनाक हो सकता है, तो फिर इसका उपाय क्या है? उपाय है चालाकी को एक नए नजरिए से देखना। चलिए इसे एक स्किल के तौर पर समझते हैं। एक ऐसी स्किल जो हमें बचाने के काम आती है, न कि किसी को धोखा देने के। तो हमारी नई परिभाषा क्या हुई? देखिए, चालाक होने का मतलब बेईमान होना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है इतना अलर्ट और समझदार होना कि कोई अपनी होशियारी दिखाकर हमारा नुकसान न कर सके। ये एक तरह से खुद की सुरक्षा के लिए एक कवच है, दूसरों पर हमला करने के लिए कोई हथियार नहीं। और इसी नई परिभाषा से हमारा पहला नियम निकलकर आता है। असली होशियारी वो नहीं जिसका ढिंढोरा पीटा जाए। असली होशियारी तो बिल्कुल शांत रहती है। ये दिखावे के बारे में है ही नहीं, ये तो गहरी समझ के बारे में है। फर्क समझिए, एक भोला इंसान अक्सर सबको ये साबित करने में लगा रहता है कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। वो अपने सारे पत्ते पहली ही चाल में खोल देता है। लेकिन एक चालाक इंसान, वो बाहर से एकदम शांत और सरल दिखेगा, पर अंदर ही अंदर उसका दिमाग एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह अगली 10 चालें सोच रहा होता है। वो अपनी असली ताकत को सही वक्त आने तक कभी जाहिर नहीं करता। ये तो हो गई बाहर से कैसा दिखना है उसकी बात, पर असली चालाकी तो अंदर से, हमारी सोच से शुरू होती है। तो चलिए अब उन नियमों पर बात करते हैं जो हमारी दिमागी शक्ति को मजबूत करते हैं। अब यहाँ एक ऐसा आइडिया है जो शायद थोड़ा उल्टा लगे। हम सबने सुना है कि ओवरथिंकिंग मतलब ज्यादा सोचना बहुत बुरी आदत है। लेकिन क्या हो अगर हम इसी ओवरथिंकिंग को अपने फायदे के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लें? एक चालाक इंसान बिल्कुल यही करता है। देखिए, ओवरथिंकिंग में भी फर्क है। एक होती है गलत ओवरथिंकिंग, जहां कोई एक ही बात को बार बार सोचकर परेशान होता रहता है, ये बेकार है। और दूसरी है सही ओवरथिंकिंग, जहां किसी भी सिचुएशन के हर एंगल के बारे में, हर अच्छे बुरे नतीजे के बारे में सोचा जाता है। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। इससे डर पैदा नहीं होता, बल्कि दिमाग में क्लियरिटी आती है। अब आते हैं एक और बहुत ही शक्तिशाली नियम पर। चालाक होने का मतलब ये दिखाना नहीं है कि हमें सब कुछ पता है। नहीं, असली ताकत तो इस बात को मानने में है कि हमें बहुत कुछ नहीं भी पता। इस बात को ये स्टडी बहुत अच्छे से समझाती है। जरा इस चार्ट को देखिए। जब लोगों से उनकी ड्राइविंग स्किल को रेट करने के लिए कहा गया, तो 80% लोगों ने कहा कि वो औसत से बेहतर ड्राइवर हैं। 80%? लेकिन हकीकत में सिर्फ 49.9% ही उस कैटेगरी में थे। लोग अक्सर बेवकूफ दिखने के डर से ज्ञान का दिखावा कर बैठते हैं। असल में जब कोई कॉन्फिडेंटली ये कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, तो उसकी इज्जत कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। लोग उसकी ईमानदारी को पसंद करते हैं। और फिर जब वो इंसान किसी चीज पर अपनी राय देता है, तो लोग उसकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी सोच को अंदर से तो मजबूत कर लिया। अब वक्त है इस स्मार्ट सोच को बाहरी दुनिया में लोगों के साथ डील करते वक्त इस्तेमाल करने का। चलिए देखते हैं कैसे। होशियार होने का ये मतलब नहीं है कि कोई बस अपने कंफर्ट जोन में ही स्मार्ट है। असली स्मार्ट इंसान तो वो है जो किसी भी माहौल में, किसी भी सिचुएशन में पानी की तरह ढल जाए और वहां भी कामयाब होके दिखाए। बहुत से लोग किताबी ज्ञान में तो बहुत तेज होते हैं, पर जैसे ही असल दुनिया में आते हैं वो स्ट्रगल करने लगते हैं। वहीं एक एडेप्टेबल इंसान, माहौल कितना भी नया या मुश्किल हो, वो जल्दी से सिचुएशन को समझकर उस खेल का मास्टर बन जाता है। यही तो असली स्मार्टनेस है। अब बात करते हैं बहस की, डिसएग्रीमेंट्स की।
जब किसी से बहस होती है तो एक चालाक इंसान चिल्लाकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो अपनी बात मनवाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस और सवालों की ताकत का इस्तेमाल करता है। इसका तरीका बहुत कारगर है। सबसे पहले बहस करने के बजाय शांति से सामने वाले की पूरी बात सुने। फिर उनके लॉजिक में कोई कमजोरी या कोई ऐसी बात ढूंढे जो आपस में मेल ना खाती हो। बस उसी कमजोरी पर एक सीधा सटीक सवाल पूछें। इससे होगा ये कि वो अपनी ही बातों में उलझकर खुद ही अपनी बात को गलत साबित कर देंगे और आपको अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। कभी-कभी कोई बातचीत या बहस ऐसी दिशा में चली जाती है जहां हम कमजोर पड़ रहे होते हैं। ऐसे में उस बहस में उलझने से अच्छा है कि खेल के मैदान को ही बदल दिया जाए। इसका एक क्लासिक उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप है। जब रिपोर्टर्स उनसे किसी प्रोजेक्ट के नेगेटिव असर के बारे में सवाल पूछते तो वो उस पर बहस नहीं करते थे। वो तुरंत बात को पॉजिटिव चीजों पर ले आते थे, जैसे कि इससे कितनी नई नौकरियां बन रही हैं। मतलब वो पूरा मुद्दा ही बदल देते थे। इसी को कहते हैं बातचीत की दिशा को कंट्रोल करना। तो अब तक हमने कई सारे नियम देख लिए। अब हम आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम पर, जो इन सभी नियमों की नींव है। आखिरी नियम सबसे सरल है लेकिन सबसे गहरा भी। हमेशा खुले विचारों वाले बने रहें। एक होशियार दिमाग कभी भी सीखने और नए आइडियाज के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करता। एक स्टडी भी यही कहती है कि जो लोग दिमागी तौर पर तेज होते हैं वो हमेशा खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचने की कोशिश करते हैं। वो सबकी सुनते हैं, हर किसी से आइडिया लेते हैं और फिर उन सभी जानकारियों को मिलाकर एक ऐसा सलूशन निकालते हैं जो सबसे अलग और सबसे बेहतर होता है। वो किसी एक सोच से चिपक कर नहीं रहते। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? असली स्मार्टनेस अहंकार दिखाने में नहीं बल्कि जागरूक रहने में है। ये जिद्दी होने में नहीं बल्कि किसी भी सिचुएशन में ढल जाने की कला में है। और सबसे जरूरी बात, ये दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं बल्कि खुद को धोखे से बचाने के लिए है। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। असली ताकत किसमें है? दुनिया से अनजान सीधे साधे बने रहने में या दुनिया की हर चाल को समझकर जागरूक और होशियार बनने में? इसका जवाब ही स्मार्ट बनने की तरफ हमारा पहला कदम होगा।